चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस सेशन के माध्यम से प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे कि बच्चों, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में हमने इसके ढेर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था। मैं जल्दी जल्दी उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, जिससे कि बातें आने वाली स्पष्ट हो जाए। देखिए, हमने सबसे पहले टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, इसका परिचय जाना, इसका इंट्रोडक्शन किया कि प्रायिकता अनिश्चितता का एक गणितीय मापक है। जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? एक प्रोबेबिलिटी इज़ ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि पहले से ये मालूम नहीं होता, पहले से ये निश्चित नहीं होता कि क्या आने वाला है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक कॉइन को टॉस किया तो मुझे ये नहीं पता कि इस हेड ही आएगा, ये नहीं पता कि टेल ही आएगा। पहले से निश्चित नहीं होता, पहले से मालूम नहीं होता। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और दूसरी बात इसमें मैंने आपको ये बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये एक संभावना होती है, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। और पॉसिबिलिटी में दो आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, दो एक्सपेरिमेंट। एक तो जनरल एक्सपेरिमेंट होता है। मैंने आपको ये बताया था कि जनरल एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है जिसमें रिजल्ट सेम आते हैं, जिसमें रिजल्ट सेम आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक गिलास में पानी घोला, पानी लिया और पानी में चीनी को डाल दिया। तो हर बार अगर आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो पानी मीठा ही होगा, हर बार सेम रिजल्ट आएगा। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? जनरल एक्सपेरिमेंट, यानी सामान्य परीक्षण। और अगर हम सेकंड की बात करें, इसमें चूंकि इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने आपको बताया था। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं जिसमें रिजल्ट सेम ना हो, जिसमें रिजल्ट सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हो सकता हो कि टेल आ जाए, हो सकता हो कि हेड आ जाए। एक डाइस उछाला, डाइस को थ्रो किया, हो सकता हो 6 आ जाए, 4 आ जाए, 7, इस तरीके से 5 आ जाए। तो कोई सा भी आ सकता है, लेकिन पहले से ये निश्चित नहीं होता कि हाँ 6 हर बार आएगा। पहले से ये निश्चित नहीं होता है। और इसमें दो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रोबेबिलिटी में जब हम पासे को थ्रो करते हैं या फिर कॉइन को टॉस करते हैं, या हम डाइस को थ्रो करते हैं या फिर कॉइन को टॉस करते हैं, तो मोर देन 1 आउटकम्स, यानी एक से ज़्यादा परिणाम निकलते हैं। ये बात आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। भाई एक बात मुझे ये बताइएगा, एक डाइस लो और डाइस में हर बार हर तरफ आप 1-1 लिख दो, हर तरफ 1-1 लिख दो, हर उसके सरफेस पर। तो आप उसको कितनी बार डाइस करो, हर बार एक ही आएगा या नहीं आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हर बार उसके जो परिणाम होंगे वो एक से अधिक होंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसमें दोस्त कभी भी भविष्यवाणी नहीं होती है, नो प्रिडिक्शन। ये बात भी मैंने आप सभी को बताई थी। और उसके बाद ये बताई थी सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। कि किसी प्रयोग के द्वारा, किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को उस प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या समझ आया? जैसे मैं एक डाइस को थ्रो करूं और थ्रो करने पर आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डाइस को थ्रो करने पर या तो 1 या 2 या 3 या 4 या फिर इस तरीके से 6 आ सकता है। और हमने जब इसका एक सेट बनाया, तो सेट बनाने के बाद हमारा उसको करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1, 2, 3। तो इस तरीके को, इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ, ये भी बताया था आपको कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है ना। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, इवेंट हमने पढ़ा। ठीक है। और उसके बाद में सक्सेस ऑफ इवेंट, यानी घटना की सफलता और घटना की असफलता, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में हम पढ़े थे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते हैं। 2 की पावर n, जहां पर n कितनी बार सिक्का उछाला गया, या एक सिक्कों या फिर 2 सिक्के को एक बार उछाला गया, या कितनी बार उछाला गया। जितनी बार उछाला गया
उसकी पावर n लिख देंगे 2 की पावर, आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल जाएंगे। आई होप बातें समझ आ रही होंगी। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब मैं एक स्लाइड को एड करता हूँ फटाफट अंदाज में, और यहाँ पर बातें स्पष्ट होंगी अब आपके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा रहा था कि जैसे मैं एक पासे को उछाल रहा हूँ, एक पासे को, एक डाइस को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, थ्रो कर रहा हूँ, है ना। और जब मैं इसको थ्रो करता हूँ तो नंबर कितने आ सकते हैं बताओ भाई। इस जो डाइस पर नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से आपका 6 होता है। इस 6 आपके इसमें नंबर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात समझ आने वाली। एक पासा फेंकने पर 1 डाइस थ्रोइंग, जब हम किसी एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकल सकते हैं। तो n s इजिकल्स टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इजिकल्स टू 6 की पावर 1। जितनी बार उस पासे को हमने थ्रो किया है, जितनी बार पासे को थ्रो करेंगे उतनी पावर इसकी लिख देंगे, यानी 6 की पावर 1। चूंकि इसमें कितने सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 और कुछ नहीं, तो 6 की पावर 1 इजिकल्स टू आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6। बच्चों अभी मैंने कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कराया है, अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है, अगर आपके आधार मजबूत हो जाता है, तो दोस्त ऊंचे की वो जो दीवार हम खड़ी करेंगे, जो दीवार हम खड़ी करेंगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। निकी, राज, दोनों बच्चों को इस लाइव सेशन में वेलकम। कैसे हैं आप, एक बार कमेंट करके बताइए। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, ठीक है। जब हम दो पासे एक साथ फेंकने पर या एक पासा 2 बार उछालने पर, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लिखता हूँ ज़रा यहाँ पर, दो पासे को एक बार थ्रो करने पर, यानी उछालने पर, या एक पासा मतलब डाइस, लूडो का जाना, एक पासा 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकाल सकते हैं इसके। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया क्या, कि NS इजिकल्स टू, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं क्या, 2 डाइस इज थ्रोइंग सिमिलरटेनियसली और 1 डाइस थ्रो 2 टाइम्स, ठीक है। जब हम इसको 2 टाइम्स उसको उछालते हैं, यानी n नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को निकालने के लिए इजिकल्स टू 2 की पावर नहीं, जितने उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, कितने भाई 6 है, तो 6 की पावर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अब हमें, जैसे मैंने आपको कॉइन का बताया था भाई, कॉइन में या तो हेड होता है या टेल होता है, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो 2 की पावर n करते थे, लेकिन यहाँ पर तो इसके 6 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की पावर n करेंगे। इस बात को आप सभी स्टूडेंट याद, तो 6 की पावर जितनी बार उछालेंगे, कितनी बार, 2 बार, तो आपका यहाँ पर 36 आ जाएगा। नहीं आई बात समझ, आ जाएगी बात समझ। कैसे आएगी सर, आप मुझे बताइएगा। या तो आपका 1 आ सकता है भाई, आपने एक पासे को 2 बार थ्रो किया, या तो 1 आ सकता है, या आपका 1,2 या 1,2 आ सकता है, पहली बार में 1 दूसरी बार में 2, या आपका इसी तरीके से पहली बार में 1 और तीसरी बार में 3, या आपका पहली बार में 1 और चौथी बार में 4, या आपका जब आप उसको 5वीं बार थ्रो करते हो, पहली बार में 1 और इस तरीके से 5वीं बार में 5। तो आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे, और इसी तरीके से हम करते रहेंगे 36 आपके सेट बनेंगे, ठीक है। 36 आपकी घटनाएं होंगी। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। बच्चों ज़रा एक बार सभी बच्चे, ठीक है सर आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ निकी, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, अंकित, शगुन, अरुण और सत्यम, निकी, राज, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ भाई। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हों तो फिर चले कार्ड्स की ओर, ताश की तरफ चले भाई, ताश की तरफ। सभी बच्चे एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ, कार्ड्स को सीखें। अगर बातें स्पष्ट हो गई हो, क्लियर हो गई हो, तो ताश की ओर के चलते हैं, फिर बनते हैं ज़रा जुहारी। आज जल्दी से बताओ बच्चों, बस फिर हम
थोड़े से एग्जाम्पल्स वगैरह भी करेंगे। तो फटाफट अंदाज में मैं आपके सामने ताश के पत्तों को क्लासीफाई कर देता हूँ। ताश के पत्ते। अब बच्चों ताश के पत्ते कितने होते हैं, ज़रा कोई बच्चा भी एक बार कमेंट में लिख के बताओ कि ताश के पत्ते कितने होते हैं। एक गड्डी में ताश के पत्ते कितने होते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आप सभी से पूछने जाता हूँ ज़रा मैं फटाफट अंदाज में। भाई किसी कमेंट नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। जब मैं कहा करूँ तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी बच्चों की कमेंट आने चाहिए प्लीज़ करके। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, निकी, राज, सत्यम, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट अंदाज में जो मैं पूछ रहा हूँ कमेंट करके बताएंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट अंदाज में। तो बिल्कुल सही आंसर आया अभय का, शगुन का, अरुण का। टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे बच्चों, CARDS, टोटल कार्ड्स 52। बिल्कुल सही आंसर दिया शगुन ने, अरुण ने और अभय ने, ठीक है। तो ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं कि हर एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स को क्लासीफाई किस तरीके से किया गया है ज़रा समझिएगा। कलर, और यहाँ पर आप कलर को डिवाइड करेंगे क्योंकि कलर होता है इसमें पत्तों में। अब कौन कौन से कलर के होते हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। बच्चों ज़रा समझना इस बात को, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं बड़ा करके लिखूँ तो बातें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पर 26 रेड होते हैं, 52 पत्तों में 26 रेड होते हैं, 26। तो इस तरीके से 26 तो आपके रेड हो जाएंगे और आपके 26 तो हो जाएंगे ब्लैक, 26 ब्लैक हो जाएंगे। बच्चों ज़रा समझना इस बात को प्लीज़ करके। बिल्कुल सही आंसर दिया शगुन ने। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में 26 रेड और 26 ब्लैक। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। सो उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और इसको क्लासीफाई कर दूँ, यानी 26 रेड में भी 13 कार्ड्स आपके हार्ट के होते हैं और 13 कार्ड आपके डायमंड के होते हैं, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ। 13 कार्ड हार्ट के होते हैं। हार्ट मतलब इसको हम पान का बोलते हैं हिंदी में, आप याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी वाले भी पान बोलते हैं हार्ट को, ठीक है, क्योंकि वो दिल की तरह होता है। और यहाँ पर इस तरीके से 13 डायमंड्स के होते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, ईंट का, ईंट की तरह होता है बिल्कुल डिज़ाइन इसका, ईंट का, ठीक है भाई। 52 कार्ड में से 26 रेड और 26 ब्लैक। रेड में से 13 पान के, यानी रेड कार्ड से 13 पान के और 13 डायमंड के, ईंट के। इस बात को समझ गए हो। और साथ साथ में इसके निशान भी आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ ताकि बातें स्पष्ट हो जाए, एकदम समझ में आ जाए। तो पान की कुछ इस तरीके से आपका लोगो होता है, आप समझेंगे इस बात को, ठीक है, पान का। और ईंट का कुछ इस तरीके से होता है, ईंट का कुछ इस तरीके से होता है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, यस एंड नो। फटाफट अंदाज में सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताओ भाई, बातें समझ आ रही हो तो जरा मेरी हिम्मत के लिए साथ दीजिएगा। सभी बच्चे जरा साथ देंगे प्लीज करके फटाफट अंदाज में। 13 कार्ड्स आपके स्पेड के होते हैं, जिसको हम हुक्म का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। हुक्म, इसको हम हिंदी में हुक्म बोलते हैं और इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं। तो चिड़ी का पत्ते 13 होते हैं। ब्लैक कार्ड की बात कर रहा हूँ, ब्लैक की, ठीक है, चिड़ी के। और चिड़ी का इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लब बोलते हैं चिड़ी को, ठीक है। और इसका निशान कुछ इस तरीके से रहता है, आप सभी बच्चे याद रखेंगे बच्चों, है ना। इस तरीके से कुछ इसका निशान, बोलो बच्चों।
रहते हैं। आई बात समझ? चिड़ी का निशान कुछ इस तरीके से रहता है और हुक्म का जो होता है वो हुक्म का कुछ इस तरीके से रहता है, वो भी आपके सामने बना देता हूँ। हुक्म का कुछ इस तरीके से रहता है। शगुन, अंकित, अभय, सनी और जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दीप और मैं सभी का नाम लेना चाहूँगा। प्लीज़ इस बातों को समझ रहे हैं ना, 52 कार्ड में से 26 रेड 26 ब्लैक, 26 रेड में से 13 ईंट के और 13 पान के और 13 ईंट के, और 26 ब्लैक में से 13 स्पेड के यानी हुक्म के और 13 चिड़ी के यानी क्लब के। तो आई होप ये 52 पत्ते को हमने बहुत शानदार तरीके से क्लासीफाई किया है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ज़रा सभी स्टूडेंट एक बार यस लिख के बताओ, बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो फिर आगे की तरफ चलते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हों तो फिर आगे की तरफ फटाफट अंदाज में मूव करते हैं। अब इन में होता क्या है बच्चों, मैं थोड़ा सा एक स्लाइड को ऐड करता हूं और यहाँ पर एस कार्ड, इसको हम इक्के को एस बोलते हैं, एस का कार्ड, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में हम इक्का बोलते हैं। याद रखना हमेशा आप, 4 इक्के होते हैं। कितने बच्चों? 4 इक्के होते हैं, है ना। और इसी तरीके से आपका किंग होता है, किंग यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बादशाह, बादशाह। अभी कार्ड्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। किंग कितने होते हैं सर? अरे सर 4 ही होते हैं, 4 इक्का और 4 बादशाह, और 4 ही क्यून होती है जिसको हम हिंदी में बेगम कहते हैं। तो इस तरीके से आपका 4 क्यून हो जाएंगे, क्यून, क्यून बेगम, इसको हम हिंदी में कहते हैं बेगम, ठीक है। 4 ही होती हैं। और इस तरीके से 4 आपके जैक होते हैं जिसको हम हिंदी में गुलाम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 आपके जैक के हो जाएंगे और इसको हिंदी में गुलाम कहते हैं, ठीक है भाई। बातें अगर स्पष्ट हो रही हों तो सनी, अंकित, अभय, शगुन, अरुण, अंशिका, सभी बच्चे, अंशिका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? एक बार कमेंट करके बताइए। 16 कार्ड्स ये हो गए, ठीक है। 4 इक्का, 4 किंग, 4 क्यून, 4 जोकर, उसके जोकर के मतलब जैक के मतलब गुलाम के, और 13 26 की 26 ही है, ठीक है। इस तरीके से आपके 13 हीट का इसी के अंदर दोस्त, इसी के अंदर है। जो 4 इक्का है, एक इक्का इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका, एक इसका। तो इस तरीके से 4 इक्के, 4 बादशाह और 4 बेगम, और इस तरीके से 4 गुलाम। आई होप आप इस बात को भी समझ गए होंगे, ठीक है। ज़रा सभी स्टूडेंट्स बताओ, और उसके बाद जो बचे हुए कार्ड हैं वो किस तरीके से हैं भाई? भाई एक तो दहला होता है, इसको दहला बोलते हैं 10 को, ठीक है। और एक होता है नहला, ठीक है। और एक होता है अट्ठा, ठीक है। और इस तरीके से एक को सत्ता बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? छक्का बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और पंजी बोलते हैं, पंजी, और इसको चौगी बोलते हैं, और इस तरीके से तिग्गी होती है, और इस तरीके दुग्गी। बस 2 तक जाता है। जो 1 आता है वो सबसे बड़ा कार्ड होता है बच्चों। इसमें खासियत वाली बात यह है कि सबसे पहले वाले कार्ड को सबसे बड़ा कार्ड कहा जाता है, जिसको कहते हैं इक्का, ठीक है। तो इन सभी को आपको समझ गए ना आप, है ना? यस लिख के बताओ। अंशिका, सत्यम, अभय, अंशिका, सन्नी, शगुन, सभी बच्चे भाई। फिर आगे की तरफ मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। अभय को समझ नहीं आया भाई, अभय को समझाओ जरा कोई, अभय को समझाओ जरा कोई भाई, कार्ड के बारे में नहीं समझते भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट, घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता। बच्चों ये बताइए सभी बच्चे, क्या प्रायिकता का चैप्टर पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं? प्रायिकता का चैप्टर पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं? कि एक थैले में 4 गेंदें हैं, चारों अलग अलग रंग की है। बताइए ज़रा, लाल रंग के निकालने की प्रायिकता क्या होगी? मज़ा आता हो तो ज़रा एक बार यस लिख के बताइए। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इस प्रायिकता की घटना, इस प्रायिकता की घटना
कि जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ एन इवेंट और डिवाइड में इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या फिर इस तरीके से आपका एन नंबर ऑफ, इसको हम एन ऐसे उसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं हम पृथ्वी दर्श समष्टि, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये एक आपका फॉर्मूला होता है। इसी के फॉर्मूले पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने इसका पूरा बेसिक आपको बताया है। आई होप आपने इस पूरे बेसिक को बहुत शानदार तरीके से समझा होगा। और अब चुटकियों में आप क्वेश्चंस मेरे साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जहाँ एन ई, जहाँ पर एन ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट, ठीक है। किसी घटना में परिणाम की संख्या, क्या लिखेंगे? किसी घटना में परिणाम की संख्या, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में किसी घटना में परिणाम की संख्या, आई बात समझ। उसके बाद में जहां एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चों ज़रा एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई बातें स्पष्ट हो रही हैं या नहीं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। और आप सभी बच्चे इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे। मैंने एन ई बताया, मैंने एन एस बताया, मैंने पी बताया कि इस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, घटना की प्रायिकता को एन ई अपॉन एन एस, जहाँ एन ई नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट, इसी घटना में परिणाम की संख्या कि जो उसके परिणाम, जो उसके रिजल्ट आने वाले हैं उसकी संख्या डिवाइड कर देंगे उन टोटल में इसकी, यानी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कुल परिणामों की संख्या कि कितने परिणाम होते हैं यहाँ पर। आई बात समझ? यस एंड नो। बातें स्पष्ट हो गई हैं आप सभी बच्चों के, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे जवाब देंगे उसका। एक स्लाइड को ऐड करता हूं और मैं यहां पर एक एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर लिखता हूं कि एक पासा फेंकने पर, एक डाइस है, थ्रो किया उसको, एक पासा फेंकने पर ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या होगी? ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम यानी इवन नंबर आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले तो आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एन इवेंट कितने हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो ज़रा मुझे आप सभी स्टूडेंट बताएंगे नहीं कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा किसी डाइस में इसके अलावा इवन नंबर तो होते ही नहीं है। यस एंड नो? नहीं होते हैं सर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3 और इजिकल्स टू, इस तरीके से आ सकता है कितने, 1 2 3 ही नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इस तरीके से, ठीक है। तो एन एस की वैल्यू निकालेंगे, एन एस इजिकल्स टू, एन एस कितना है सर? अरे सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो आया वो 6 आया और इजिकल्स टू, इसको मैंने एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये हमारा सेट है, और इसी सेट को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि या तो आपका 2 आ सकता है,
या इस तरीके से आपका 4 आ सकता है, या इस तरीके से आपका 6 आ सकता है ना। ये हमारा इवेंट हो जाएंगे। इस बात को आप बच्चे समझ रहे हैं। ये बातें मैंने डिस्कस की थी इससे पहले वाले सेशन में। आई होप आपने ये सारी चीज़ों को नोट किया हो। फटाफट अंदाज में इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, इसका सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई की वैल्यू कितनी है सर? 3 है, तो इसको मैं 3 लिखूंगा ऊपर। और एन एस कितना है सर? 1 2 3 4 5 6 डिवाइड में 6, 3 दूनी कितना होते हैं 6, इजिकल्स टू 1/2 इजिकल्स टू 0. बोलो बच्चों पॉइंट। एक बात नॉलेज के लिए याद रखना कि कभी भी प्रायिकता की वैल्यू ना तो 0 से कम आएगी ना 1 से ज़्यादा आएगी, 0 और 1 के बीच में रहती है। इस बात को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ठीक है। 1/2 इज द राइट आंसर। अब एक और एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर विजिबल करता हूँ, फटाफट अंदाज में बताएंगे कि एक पासा फेंकने पर 8 के ऊपर आने की, एक पासा फेंकने पर, एक डाइस को थ्रो करने पर ऊपर 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रायिकता बताओ। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? आपका जवाब आएगा सर, जरा कोई बताएगा इसका आंसर? कोई बताएगा इसका आंसर? अंशिका, सत्यम, शोभित, कोई धुरंधर इस लाइव सेशन में अगर जुड़ा हुआ हो, कोई धुरंधर इस लाइव सेशन में बैठा हुआ हो, तो बच्चों मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज कि एक थ्रो किया डाइस को, ऊपर 8 के आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऊपर 8 आने की? जरा सभी स्टूडेंट्स बताओ फटाफट अंदाज। तो आपका मान, आपकी वैल्यू, आप किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो एन ई का मान अगर आप निकाल लेंगे, एन ई का मान कितना आ जाएगा सर? एन ई का मान 0 होगा, क्योंकि पासे के अंदर 8 होता ही नहीं, राइट। और यहाँ पर एन एस की वैल्यू कितनी है सर? क्योंकि सर पासे के अंदर टोटल आउटकम 6 होते हैं, तो इस तरीके से 6 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूले से नहीं हटेंगे। एन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू, एन ई की वैल्यू आपका 0, एन एस की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0। इस प्रायिकता, इस प्रोबेबिलिटी की जो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इस पासा फेंकने पर 8 के ऊपर आने की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। आई होप ये बात आप समझ गए। रिया, बातें स्पष्ट हो रही हो तो मेरी हिम्मत के लिए साथ दीजिएगा प्लीज करके फटाफट। एक पासा फेंकने पर, एक फटाफट अंदाज में एक और लिखता हूं यहां पर, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर 8 के, एक पासा फेंकने पर 1 से 6 तक, 1 से 6 तक सभी अंक प्राप्त होने की, सभी अंक प्राप्त होने की प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 6 आएंगे, राइट। और आपका नंबर ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे भाई? आप टोटल आउटकम्स तो ये 6 आ जाएंगे, ठीक है, या तो 1 या 2 या 3 या 6 इस तरीके से। तो एन ई का मान कितना है कि 1 से 6 तक सभी अंक प्राप्त होने की प्रायिकता भी 6 ही होगी। यस एंड नो, क्योंकि या तो 1 आ सकता है या 2 या 3। तो इस यानी नंबर ऑफ आउटकम 6 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी 6 होगा, सच दैट पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड में 6 इज इक्वल्स टू 1 इज द, बोलो बच्चों, राइट आंसर।
मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, एक फिगर आपके माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ज़रा नोट कर लेना इस बात को कि एन ई और इस तरीके से इसको नोट कर लेना, या तो ये इसके बराबर होगा या ये एन ई छोटा होगा किससे, एन एस से। इस बात को आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, है ना। एन ई जो होगा वो एन एस के या तो बराबर होगा या फिर एन एस हमेशा एन ई से बड़ा होगा। इस बात को आप बच्चे नोट कर लें, ठीक है। और याद रखना कि 0 से या तो ये बड़ा होगा क्या सर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, या फिर ये एक के क्या होगा बेटे, बराबर हो। इस वाली बात को आप नोट कर लेना, बहुत काम देंगी एग्ज़ाम में, बहुत काम देने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो बच्चों आज इस लाइव सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। सो आज इस क्लास को यहीं पर एंड किया जाए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।